बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप सबको एक बार फिर यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम क्लास 5th मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 2 शुरू करेंगे। यूनिट नंबर 1 रिव्यू एक्सरसाइज वो हम कर चुके हैं। आज इंशाल्लाह यूनिट नंबर 2 और क्लास 5th मैथमेटिक्स। तो यूनिट नंबर 2 देखते हैं। यूनिट नंबर 2 ये देखें, यूनिट नंबर 2 HCF एंड LCM। यूनिट 2 HCF एंड LCM। ठीक है, इस यूनिट में हम टोटली HCF और LCM के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि HCF और LCM इन दोनों में क्या फ़र्क है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, क्योंकि एक्सरसाइज नंबर 1 टोटली HCF के बारे में है, तो इसी वजह से फिर LCM इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2 से पहले डिस्कस करेंगे। आज हम HCF के बारे में पढ़ेंगे। HCF तो ये देखिए एक्सरसाइज नंबर 1, और ये भी आप जहन में रखें कि HCF मालूम करने के दो तरीके हैं। नंबर 1 प्राइम फैक्टराइजेशन, नंबर 2 डिवीज़न मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीज़न मेथड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। अब क्वेश्चन नंबर 1 को टोटली हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है और HCF हमने मालूम करना है। वो नंबर जो दोनों फैक्टर्स में कॉमन हो और ग्रेटर भी हो, बस कॉमन हो। तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, पार्ट नंबर ए। अब चूंकि ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ये आप देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किस तरह है। नंबर है 58 72। ठीक, अब इसकी हम फैक्टराइजेशन करते हैं। ये देखिए 58, प्राइम का मतलब कि प्राइम नंबर से इसको हम फैक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। प्राइम नंबर 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, इसी तरह ये सारे प्राइम नंबर्स है। तो हम 2 से शुरू करते हैं। 2 2 2 4 आएगा, इधर 5 है, 5 से 1 बचेगा तो ये 18 बन जाएगा, और 9 to 18 आएगा। सही। अब दोबारा चेक करो, चूँकि ये ऑड नंबर है तो 2 से ये डिवाइड नहीं हो सकता। 3 से चेक करो, 3 से भी नहीं हो सकता, 5 से भी नहीं हो सकता, 7 से भी नहीं हो सकता। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ 29 से डिवाइड हो सकता है। सही। तो इसके कितने फैक्टर्स आए? 58 के। तो इधर लिखो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 58 इज़ इक्वल टू 2 और 29। सही। अब इसी तरह इस 72 को भी फैक्टर में तकसीम करो, इसके भी फैक्टर्स बनाओ। अब 2 3 6 आएगा, इधर से 1 2 की तरफ आएगा तो 12 बनेगा,
और 6 टू 12 आएगा। सही। अगेन 2 से ये हाँ हो सकता है। 2 1 2 1 इधर कैरी तो ये 16 8 2 16। अब ये देखिए 2 9 और अब ये दोबारा 9 2 से डिवाइड नहीं हो सकता तो 3 से डिवाइड हो सकता है। 3 3 9 और यहाँ 3 3 से डिवाइड हो सकता है। सही। तो इधर लिखो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 72 इज इक्वल टू 2 2 2 और फिर 3 और 3। सही। अब इसमें कॉमन देखो, ऊपर फैक्टर्स में जो 58 के हैं और नीचे फैक्टर्स जो 72 के हैं, इसमें कॉमन देखो 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है। इधर 29 है, इधर नहीं है। इधर 2 है, फिर ऊपर दूसरा 2 नहीं है। तो इसी तरह सिर्फ़ और सिर्फ ये 2 दोनों में कॉमन है। तो इधर लिखो सो HCF इज़ इक्वल टू 2। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर ए मुकम्मल हो गया। सही। इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। पार्ट नंबर 2 देखो, पार्ट नंबर बी 21 और 48 बिल्कुल उसी तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन। 21 का अलग, तो ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, 3 से हो सकता है। ठीक है। अब ये 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, ये 7, तो 7 से हो सकता है। ठीक। अब इसी तरह 48 इधर लिखो और इसकी भी फैक्टराइजेशन करो, फैक्टर्स में डिवाइड करो। तो ये 2 से हो सकता है, 2 2 4 आएगा और 2 4 8 आएगा। अगेन ये 2 से डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये फिर से 2 पे डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल। 6 अगेन 2 3 6 डिवाइड हो सकता है। अब ये 3 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता, तो इधर हम 3 लगाएंगे, 3 1 3। अब अगेन इधर लिखो प्राइम फैक्टर्स of 21 equal to 3 7। prime factors of 48 तो ये है 2 2 2 और 2 और 3। सही। अब इसमें कॉमन देखो, इसमें कॉमन सिर्फ़ और सिर्फ ये देखें 3 और इधर ये 3, तो इसमें कॉमन इधर लिखो सो HCF इज़ इक्वल टू 3। सही। क्लियर है। पार्ट नंबर सी देखो, 56 है और 70 है। तो पार्ट नंबर सी 56 और 70। सही। 56 यहाँ पे 70। ठीक। 2 बिल्कुल डिवाइड हो सकता है, 2 2 4 4 1 के लिए 16 बनेगा, 2 8 16। अगेन 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 1 2 2 4 8। अगेन बिल्कुल 7 2 14। अब 7 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो इधर लिखो 7। 3 से भी नहीं हो सकता, तो इस वजह से डायरेक्ट हमने 7 को ही सेलेक्ट किया। 7 1 7। अच्छा, अब 70 है तो 2 3 6 आएगा, 1 कैरी 10 और 5 2 10। अब ये 2 से दोबारा डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि 35 ऑड नंबर है, 2 इवन नंबर है। तो 3 से भी डिवाइड नहीं हो सकता और 5 से डिवाइड हो सकता है, 7 5 35। और ये 5 से अगेन डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये 7 से डिवाइड हो सकता है। सही। अब इधर लिखो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 56 इक्वल टू 2 2 2
और 7। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 70 इक्वल टू 2, 5 और 7। हम दोनों में कॉमन देखो, 2 भी है, बिल्कुल 2 और 7। अच्छा, तो ये देखें, ये प्राइम फैक्टर, सो HCF इज़ इक्वल टू 2 ये है और साथ में 7 भी कॉमन है ना, तो दोनों हम लिखेंगे, तो नीचे आएगा 7 2 14। तो आंसर क्या आएगा? 14। 14 वो नंबर है जो 56 और 70 दोनों को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, कोई रिमाइंडर बाकी नहीं बचेगा। सही। तो 14 HCF का यही मतलब है कि वो नंबर जो 56 और 70 को मुकम्मल डिवाइड कर सके, तो 14 इसका आंसर आया। पार्ट नंबर डी देखो, 45 90 45 और इधर 90। तो 45 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, 3 से हाँ हो सकता है। 3 1 3 आएगा, 1 इधर आएगा, 15 बन जाएगा और 3 5 15। अब ये अगेन 15 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 5 15। अब ये 5 3 पे डिवाइड नहीं हो सकता, तो इधर हम 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक। अब 90 है, 2 बिल्कुल डिवाइड हो सकता है, 2 4 8 आएगा, ये 9 है तो इसका 1 इधर आएगा, 2 5 10 आएगा। ठीक। अब ये दोबारा 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता, तो 3 से चेक करो, हाँ 3 से हो सकता है, 3 1 3 आएगा और इधर इसका 1 इधर आएगा तो 15 बन जाएगा, तो 3 5 15 आ जाएगा। अब अगेन 3 से हो सकता है, 3 5 ज़र 15 आ जाएगा। ठीक। और आखिर में ये 5 1 ज़र 5। ठीक है। अब इधर लिखो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 45 इक्वल टू 3 3 5। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 90 इज इक्वल टू 2 3 3 मल्टीप्लाई 5। अब इसमें देखो कॉमन इधर 2 नहीं है, ये देखिए 3 है, इसमें भी 3 है, तो इधर आप लिखो एक 3, फिर ये देखिए एक और 3 भी दोनों में कॉमन है, तो भी लिखो 3 और 5 भी कॉमन है दोनों में, तो लिखो 5। HCF क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करो, 5 3 15 और 15 3 45। 45 वो नंबर है जो 45 और 90 को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। क्लियर? अच्छा, पार्ट नंबर ई, ये देखिए पार्ट नंबर ई देखो, ई नंबर पार्ट में है 42 49 42 और ये 49, 2 2 2 4 और 2 1 2। ये 21 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो 3 से चेक करो, हाँ हो सकता है। दोबारा 7 3 पे डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये 5 से भी नहीं हो सकता, तो ये 7 पे डिवाइड करो। ओके। अच्छा 49 है, ये भी 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता, ये ऑड नंबर है, 2 इवन है। और 3 से भी मेरे ख्याल में डिवाइड नहीं हो सकता, 5 पे भी नहीं हो सकता, 7 पे ये डिवाइड होगा, 7 7 49 आएगा और 7 1 7 आएगा। सही।
तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 42 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, प्राइम फैक्टर ऑफ 49 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 7। इसमें कॉमन देखो 7 कॉमन है, 7 कॉमन है, ये 7 भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है, लेकिन बस आमने सामने थे। HCF आ जाएगा 7। 7 वो नंबर है जो 42 और 49 को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। सही। पार्ट नंबर F देखो, पार्ट नंबर F, इसमें 15 है, 18 है और 56 है। तरीका बिल्कुल वही है, सिर्फ इसमें अब 3 नंबर्स हैं। सही। अब तीनों में हमने चेक करना होगा कि तीनों में कोई नंबर कॉमन है कि नहीं है। ठीक, तो इधर लिखो 15, इधर लिखो 18, इधर लिखो 56। ठीक, 15 2 नहीं, 3, हाँ 3 से हो सकता है, 3 5 ज़र 15, फिर अगेन 5 से डिवाइड करो तो 5 1 ज़र 5, ये 18 है, 2 पे डिवाइड हो सकता है, 9 अब 2 पे नहीं हो सकता, 3 से तो हो सकता है, तो ये और ये फाइनल आखिर 1 आ जाए तो बस तब आपका क्वेश्चन या नंबर मुकम्मल हो जाएगा। अब 56 है, हाँ 2 2 to 4 आएगा क्योंकि ये 5 है, 1 इधर 16, तो 8 to 16। अब ये अगेन बिल्कुल 2 से डिवाइड हो सकता है, हाँ 2 पे आप डिवाइड कर सकते हैं, और आखिर में ये 7। सही। अब इधर लिखो 3 स्टेटमेंट्स लिखो, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15 इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5। इधर लिखो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। सही। फिर लिखो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 56 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। अब तीनों में आपने चेक करना है कि तीनों में कॉमन है कि नहीं। 2 और 2, बल्कि ये 2 उधर नहीं है, ये 2 यहाँ है इधर और इधर नहीं है, इसी तरह ये 2 इधर है, इधर इधर नहीं है। सही। तो इसमें 3 3 और 3, तो ये यहाँ तक तीनों का हमने मालूम कर दिया फैक्टर्स। सही। तो अब देखें, इसमें आप कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो एक बात आप जहन में रखें कि इसी तरह फैक्टर्स में कोई भी नंबर कॉमन ना हो तो उसका HCF 1 ही आएगा, क्योंकि 1 ऐसा नंबर है जो 15 को भी डिवाइड करेगा, 18 को भी करेगा और 56 को भी करेगा। सबसे पहले तो इधर से हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं है, 3 3 इधर है तो इधर नहीं है, 7 इधर है तो उधर नहीं है, 5 उधर है तो इधर नहीं है, 2 इधर है तो उधर नहीं है, तो इस वजह से इसका HCF आएगा 1। ठीक। पार्ट नंबर G, 42 54 64, 42 54 64। सही। 2 2 to 4 एंड 2 1 ज़र 2, 2 अगेन नहीं हो सकता, तो 3 बिल्कुल। अब इसको भी 7 से, ये 54 है, 2 2 ज़र 4, इधर 1 के लिए 14 बन जाएगा,
7 2 14। अगेन ये 2 से नहीं हो सकता, 3 से चेक करो। हाँ 9 3 27। अब अगेन ये 3 से 3 3 9 और ये देखिए सही। और ये 64 है, 2 से शुरू करो, हो सकता है। फिर अगेन बिल्कुल 2 1 ज़र 2, 12 इधर आएगा तो 6 2 12 आ जाएगा। और अगेन 8 2 16, हाँ 2 से हो सकता है। 2 4 ज़र 8 बिल्कुल, 2 2 ज़र 4 और आखिर तक 2 से ये डिवाइड हो गया। अगेन इसी तरह प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह प्राइम फैक्टर्स ऑफ 42 is equal to 2 multiply 3 multiply 7. Prime factors of 54 equal to 2 multiply 3 multiply 3 multiply 3। ठीक, फिर लिखो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 64, 2 multiply 2, 2 3 4 5 6, 3 4 5 6। अब इसमें देखो 2 2 2, तो इधर लिखो 2। फिर और 3 3 3 नहीं है, 7 नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बस HCF 2 के बराबर आ गया। सही, ये था पार्ट नंबर जी। अब पार्ट नंबर H देखो। 18 30 90, 18 30 90, 2 9 18, 3 3 ज़र 9, 3 1 ज़र 3, 2 1 2, यहाँ 1 कैरी 10 आ जाएगा, 2 5 ज़र 15 और फिर 10। हाँ तो ये 3 5 ज़र 15, फिर 5 1 ज़र 5। अब ये 90 है, 2 4 ज़र 8, 1 कैरी 10, 2 5 ज़र 10। अब यहाँ 45 है तो 3 से डिवाइड होगा, 3 1 ज़र 3, 1 इधर कैरी 15, 5 3 ज़र 15। यहाँ आ जाएगा 3 3 5 ज़र 15, फिर यहाँ आ जाएगा 5 1 ज़र 5। तो इधर लिखो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18, 2 multiply 3 multiply 3, prime factors of 30, 2 multiply 3 multiply 5, prime factors of 90, 2 multiply 3 multiply 3 multiply 5। सही, कॉमन देखो, एक तो ये 2 कॉमन है तीनों में, इनको दिखाई दे रहा है ना, इधर लिखो 2, और एक ये 3 कॉमन है तीनों में, देखो सही, इधर लिखो 3। बाकी 3 5 बिल्कुल कॉमन नहीं है, तो ये HCF आ जाएगा 3 2 6। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 6। 6 वो नंबर है जो 18 30 और 90 को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। क्लियर, ये था पार्ट नंबर H। पार्ट नंबर I देखे, पार्ट नंबर I 12 24 36, 12 24 36, 2 6 ज़र 12, 2 3 ज़र 6, दोबारा 2 से नहीं हो सकता तो 3 पे डिवाइड करो, 2 1 ज़र 2 एंड 2 2 ज़र 4, 2 6 ज़र 12, 2 3 ज़र 6 और आखिर में
3 1 ज़र 3, सही। 2 1 ज़र 2, इधर 1 कैरी 16, 8 2 ज़र 16, 2 9 ज़र 18, और 2 से नहीं हो सकता तो ये बन जाएगा 3, 3 3 ज़र 9, फिर अगेन ये 3 1 ज़र 3, सही। तो यहाँ पे ये 3 है। अब लिखो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, और आखिर में लिखो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, सही। अब देखो एक 2 कॉमन है तीनों में, इधर 2 लिखो। हाँ, एक और 2 भी कॉमन है तीनों में, मल्टीप्लाई 2 लिखो। और बाकी बिल्कुल हाँ 3 भी कॉमन है तीनों में, ये देखें, तो इधर 3 लिखो, सही। HCF आ जाएगा 2 2 4 4 3 12। तो 12 वो नंबर है जो 12 24 36 को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। क्लियर। और ये है पार्ट नंबर J, 18 36 76। तो इधर लिखो 18, ये आएगा 36 और ये 76। 2 से शुरू करो, 9 2 18, फिर दोबारा 2 से नहीं हो सकता तो ये आया, सही। 2 से शुरू करो, 2 1 ज़र 2, यहाँ 1 कैरी 16, 8 2 16 आएगा, 9 2 ज़र 18 आएगा, दोबारा 2 से नहीं हो सकता तो 3 से डिवाइड करो और ये आ जाएगा, सही। इसी तरह इसको भी 2 पे डिवाइड करो, 2 3 ज़र 6 आएगा, ये 7 है, इसका 1 इधर आएगा, 16 बन जाएगा, 8 2 ज़र 16। फिर इधर देखो 2 1 ज़र 2, तो 1 कैरी इधर 18 आ जाएगा, 9 2 ज़र 18, तो ये 1 और 9 है। फिर 9 2 ज़र 18, सही। अब ये 5 और 7 और ये तो ये आखिर में 19 से ही होगा। किससे होगा? 19 से ही होगा। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 76, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 19, सही। अब कॉमन चेक करो, 2 2 2, सही। बाकी बिल्कुल कुछ नहीं है। HCF इक्वल टू कॉमन है सिर्फ 2, बस। 3 नहीं है, 2 नहीं है, 19 नहीं है, J। और ये J नंबर। अब पार्ट नंबर K देखो, पार्ट नंबर K 5 35 40, 5 35 40, ठीक। और 2 3 नहीं, 5 से हो सकता है, ठीक है। अब ये 2 से नहीं, 3 से भी, हाँ 3 से भी नहीं, 5 से हो सकता है। 7 5 35 7 1 7, ये 2 हाँ हो सकता है,
2 2 ज़र 4 और ये 0, 2 10 20 और 2 5 ज़र 10 और आखिर में 5 1 ज़र 5। ठीक है, तो इधर लिखो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5 इक्वल टू 5। फैक्टर्स ऑफ 35 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 7। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 40 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अब चेक करो, कॉमन 2 7 वो नहीं है, सिर्फ 5 5 और ये 5 है, तो HCF इसका आएगा 5। सही। अब आते हैं पार्ट नंबर आई की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी पार्ट है आई। ये 13 है, 52 है और 78 है। 13 52 78 ये डिवाइड हो सकता है, हाँ 2 पे नहीं, 3 पे भी नहीं, 5 पे भी नहीं, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ 13 पे ही डिवाइड होगा। 52 बिल्कुल 2 2 2 4 आएगा, 1 कैरी 12, 6 2 ज़र 12, 2 1 ज़र 2, 2 3 ज़र 6, ये दोबारा 13 से ही होगा। और ये 2 3 ज़र 6, 1 इधर 18, 9 2 18 और 3, हाँ 3 से हो सकता है, 3 1 ज़र 3, 3 3 ज़र 9 और फिर आखिर में 13। तो इधर लिखो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 13 इक्वल टू 13। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 52 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 13 और प्राइम फैक्टर्स ऑफ 78 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। अब इसमें कॉमन देखो, कॉमन इसमें 2 नहीं है, 3 नहीं है, 13 इसमें कॉमन है देखो, तो HCF 13 के बराबर। यहाँ तक आप लोगों का एक्सरसाइज नंबर 1 यूनिट नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल हो गया। अल्लाह हाफिज़।